नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं चुनावी चकल्लस। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल? क्या कांग्रेस फिर से लौट जाएगी सत्ता में? आखिर क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखने वाले हैं सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब जनता के हाथ में है पूरी बाजी। कौन कितना दम दिखाएगा, किसका वादा जनता को भरमाएगा? चुनावी चकल्लस में हर दिन हम आपको दिखाते हैं कहां किसकी कितनी है तैयारी और जनता का दिल जीतने की लड़ाई में कहां कौन किस पर पड़ रहा है भारी। शुरू करते हैं चुनावी चकल्लस। एक तस्वीर राजनीति में कितने मायने रखती है, ये हर एक कार्यकर्ता को पता है। अगर तस्वीर गायब हो जाए तो सुर्खियां बन जाती हैं। 28 सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कहां हैं? कांग्रेस के मिनी वचन पत्र से गायब हुई राहुल गांधी की तस्वीर कांग्रेस की रणनीति है या एक बड़ी चूक कर दी गई? बीजेपी लाव लश्कर के साथ कांग्रेस के वचन पत्र से राहुल गांधी की तस्वीर गायब होने पर सवाल कर ही रही थी कि लीजिए, कांग्रेस ने भी बीजेपी का वीडियो रथ देख लिया और पूछ लिया कि पहले आप तो बताओ कि वीडियो रथ में सिंधिया जी क्यों नहीं हैं। देखिए जरा। भारतीय जनता पार्टी के संदेश को लेकर के अक्सर चुनावी माहौल में पोस्टर बैनर के चर्चे भी होते हैं और इन चर्चों पर चकल्लस भी होती है। चर्चा पर अफवाहों का बाजार भी गर्म होता है। तस्वीरें सियासत के रुख की तरफ इशारा भी तो करती हैं। ऐसी ही 2 तस्वीरों के नदारद होने पर शुरू हो गई है चकल्लस। पहली तस्वीर देखिए कांग्रेस के वचन पत्र की। इस वचन पत्र पर सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी की तस्वीर है और बीच में कमलनाथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की तस्वीर गायब है, जो 2018 के वचन पत्र में कांग्रेस के स्टार हुआ करते थे। कांग्रेस के मिनी वचन पत्र पर राहुल गांधी की तस्वीर गायब होने पर बीजेपी ने चुटकी ली। गोपाल भार्गव ने कांग्रेस पर तंज कसा है, वहीं कांग्रेस प्रोटोकॉल का हवाला दे रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह इस बात को जानती है कि ना उसके लिए राहुल गांधी की फोटो से वोट मिल सकते हैं और ना दिग्विजय सिंह जी की। इस समय राज्य में दिग्विजय सिंह परिदृश्य से गायब हैं। क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे पता नहीं। इसी तरह से राष्ट्रीय परिदृश्य से राहुल गांधी तो फोटो नहीं लगाना है। इसका अर्थ ये है कि कांग्रेस ने स्वयं मान लिया है कि इन 2 लोगों की फोटो लगने से उनके वोट कम होंगे। तो ये स्ट्रेटेजिकल है, मतलब एक रणनीतिक कह सकता हूँ कि लोगों को भ्रम में रखने के लिए, और जैसे ही चुनाव होगा लोग सामने आ जाएंगे। जहां तक बात है जिस वचन पत्र में राहुल जी के फोटो की बात की जा रही, फोटो जो वो एक स्थानीय स्तर पर एक बनाया है 28 विधानसभा क्षेत्रों के लिए, उसमें प्रोटोकॉल का पालन करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के सिर्फ फोटो दिए गए। बाकी जो कांग्रेस का मुख्य वचन पत्र जो शीघ्र हम एक कार्यक्रम करके जारी करेंगे, विधिवत जारी करेंगे, उसमें राहुल जी सहित तमाम वरिष्ठ नेताओं के फोटो है। कांग्रेस के मिनी वचन पत्र के बाद अब जरा नजरे इनायत बीजेपी के इस कार्यक्रम पर भी कर लीजिए। बीजेपी इस उपचुनाव में प्रचार के लिए हाईटेक तरीका अपना रही है। 28 सीटों पर भेजे जा रहे हैं ये वीडियो रथ, जिस डिजिटल रथ के जरिए शिवराज सरकार के 15 साल और 6 महीने की उपलब्धियों का बीजेपी गुणगान करेगी और सवालों के घेरे में होंगे कमलनाथ। मित्रों, आज हमारे चुनाव अभियान प्रबंध समिति ने हाईटेक वीडियो रथ जो रवाना किए हैं, इसके लिए मैं भूपेंद्र जी को और उनकी पूरी टीम को, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रबंध समिति को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कोरोना के इस महामारी के संकट में कोरोना की गाइडलाइंस का उपयोग करते हुए जनता तक हम ज्यादा से ज्यादा कैसे पहुंचे, अपने उन मुद्दों को हम जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा कैसे ले जा सकें, उसमें हमारे जो वीडियो रथ हैं ये बड़ा कारगर सिद्ध होंगे और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान को एक ताकत के साथ जमीन पर उतारने का प्रयास इन रथों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का हमारा सभी नेतृत्व करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन यही वीडियो रथ जो 28 सीटों पर जाने वाला है, उस पर सीएम शिवराज की तस्वीर है। नारा है शिवराज है तो विश्वास है।
वीडी शर्मा भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस डिजिटल रथ पर आखिर सिंधिया की तस्वीर क्यों नहीं है? चुनावी रथ आज हरी झंडी दिखा के रवाना किया गया बीजेपी का। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ये वहाँ भी जाएगा ग्वालियर चंबल संभाग में, जहाँ आप कहते थे कि मेरे आभा मंडल से कांग्रेस की इतनी सीटें आई, लेकिन केपी यादव जैसे अन्य कार्यकर्ता ने आपको लोकसभा का चुनाव हरा दिया। अब भारतीय जनता पार्टी आपके चेहरे को भी अब दूर कर देना चाहती है राजनीति से, ये समझना होगा आपको ज्योतिरादित्य जी। कहते हैं तस्वीरें बोलती हैं, तो यहाँ तस्वीरों का इस तरह गायब होना कौन सी वानगी पेश कर रहा है? आखिर इसके मायने क्या? भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी तो मैं जवान हूं, कमलनाथ के इस बयान ने सियासी बयानबाजी की महफिल में बाजी मार ली। एमपी की चुनावी सियासत में आज पूर्व सीएम कमलनाथ के इस बयान के खूब चर्चे हुए। पूर्व सीएम कमलनाथ तजुर्बे के मामले में तो 19 नहीं बैठते, लेकिन जब बीजेपी ने उनकी उम्र को निशाना बनाना शुरू कर दिया तो कमलनाथ ने भी सुर्खी में काउंटर कर दिया। वहीं गोपाल भार्गव की चुटकी, सागर के पानी का असर है ये, यहां जो आता है जवान हो जाता है। सवाल यह कि सियासत में उम्र की अहमियत है या तजुर्बे की? राजनीति में उम्र मायने रखती है या तजुर्बा? अब आप पूछेंगे कि यह सवाल आया कहां से, तो इस सवाल को जमीन दी है पूर्व सीएम कमलनाथ के एक बयान ने। सागर में सुर्खी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार पारुल साहू के प्रचार के लिए पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि अभी तो मैं जवान हूं। सन 85 में 35 साल पहले जब ये नौजवान जहां खड़े हैं, इनका बहुतों का जन्म भी नहीं हुआ था। मैं विठल भाई पटेल की चुनावी सभा में आया था। उस समय तो मैं जवान था। ये मत सोचिएगा आप जवान नहीं हूं, आज भी जवान हूं, और आज यहां आकर मुझे वही जवानी याद आती है। बात निकली तो चुटकियां लेते आगे बढ़ती गई। मंत्री गोपाल भार्गव ने चुटकी लेते हुए कहा कि सागर के पानी का असर है, सागर का पानी पीते ही लोग जवान हो जाते हैं। सागर में जाके तो हर आदमी जवान हो जाता है। सागर का पानी ऐसा है, शायद एक आध गिलास पानी पी लिया होगा। मैं उनकी जवानी को सलाम करता हूँ। कमलनाथ जी को अगर ये कहना पड़ रहा है कि मैं जवान हूँ, यही अपने आप में साबित कर देता है कि वो बुजुर्ग हो गए। जवान को जवान कहते तो मैंने कभी सुना नहीं। उम्र पर सियासत आगे बढ़ी तो कांग्रेस ने भी पलटवार में कहा कि युवा सोच का नतीजा है कि कमलनाथ हमेशा जनहित में फैसले लेते हैं। तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव तंज कस रहे हैं उनकी जवानी को लेकर के सागर का पानी पिया होगा तो गोपाल भार्गव जी जान ले, कमलनाथ जी दिल से भी जवान है, कर्म से भी जवान है। कमलनाथ जी की 15 माह की आपने सरकार देखी होगी। जितना एक जवान व्यक्ति जिस मुस्तैदी से प्रदेश की जनता के हित के लिए काम नहीं कर सकता, चाहे किसानों की बात करें, युवाओं की बात करें, चाहे कर्जा माफी की बात करें, लगातार एक युवा की भांति मुस्तैदी से उन्होंने सर्वाधिक समय मध्य प्रदेश के विजन को लेकर दिया है। और जो खुद को जवान बताते हैं उनकी सरकारों में आप देख लें, खुद युवा सबसे ज्यादा परेशान है। सर्वाधिक युवाओं ने आत्महत्या करी, युवा रोजगार को लेकर भटक रहा है। वैसे राजनीति में भी न उम्र की सीमा होती है, न जन्म का कोई बंधन, लेकिन चुनावी रंग में अब जवानी पर दावे भी हो रहे हैं और सवाल भी। सियासत भी तो इसी पर है। सागर से रचित दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सियासत जो न करवाए, जो न कहलवाए, वो कम ही है। उपचुनाव में अब काल नेमी की भी एंट्री हो गई। बड़ा मलहरा में बीजेपी और कांग्रेस कैंडिडेट के बीच छिड़ गई है जुबानी जंग, जहां 2 कदम आगे निकल गई कांग्रेस कैंडिडेट रामसिया भारती, जिनकी छवि कथावाचक की है। तो क्या कथा के जरिए सियासत को साधने का कोई ये नया फॉर्मूला है? हालांकि बाद में इस बयान पर उनकी सफाई भी आई, लेकिन सवाल
कि आखिर सियासत में क्यों टूट रही है भाषा की मर्यादा। राम जी से कहा कैसे जीतेंगे हम, तो राम जी ने कहा था तुम्हारे बल में रावण मारो। छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में प्रद्युम्न सिंह लोधी और छतरपुर विधायक की जुबानी जंग चल रही थी कि बड़ा मलहरा से कांग्रेस उम्मीदवार राम सिया भारती ने भी प्रद्युम्न सिंह लोधी पर सियासी हमला बोल दिया। लेकिन इस सियासी जंग में राम सिया भारती जुबानी हमले में 2 कदम आगे निकल गई। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह की तुलना रामायण काल के राक्षस काल नेमी से कर दी। मौका था बड़ा मलहरा में कांग्रेस के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन का। भारती ने दावा किया कि 15 महीने पहले 15 दिन में प्रद्युम्न सिंह को कांग्रेस ने विधायक बनाकर भेजा था, लेकिन प्रद्युम्न सिंह कांग्रेस छोड़ बीजेपी में चले गए। इसी सियासी उठापटक से जोड़ते हुए रामसिया भारती ने रामायण काल के काल नेमी राक्षस के पूरे प्रसंग को वहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ता और लोगों को समझाया कि कैसे हनुमान जी ने उसे पहचान कर अपनी पूंछ से पछाड़ लगाई थी। हालांकि बाद में इस बयान पर उनकी सफाई भी आई। ये जो अभी आप लोगों के बीच में 15 महीने के लिए आए थे, इनको आपने 15 दिन में बना के पहुंचा दिया था। लेकिन आप लोगों ने रामचरित मानस में एक प्रसंग देखा होगा और सुना भी होगा, काल नेमी सुना था। काल नेमी को सुना था, वो था नहीं रहता, केवल बना बनाया था नहीं। काल नेमी संत था क्या? नहीं था ना, केवल बना बनाया था। ऐसे इन्होंने वहां से आकर के काल नेमी बनने का काम किया और हम लोग समझ नहीं पाए और हमें उनकी असलियत का जब हनुमान जी आए तो हनुमान जी ने काल नेमी की पहचान की थी कि ये वास्तव में काल नेमी है। अच्छा एक बात बताओ, तो हनुमान जी ने क्या दुर्दशा की थी काल नेमी की? व्यक्ति विशेष को ऐसा नहीं कहा है और रामायण का उदाहरण है। और काल नेमी का जो अर्थ है वो होता है कि काल मीन्स समय और नेमी मीन्स चक्र, जो समय के चक्र में जनता को फंसा दे, ऐसा मेरा उद्देश्य था, ऐसा मैंने कहा था। और किसी को नेमी काल नेमी बनाना ये मेरा उद्देश्य नहीं था, न मैंने किसी व्यक्ति विशेष को ऐसा कहा है। वैसे रामसिया भारती की पहचान क्षेत्र में एक कथावाचक के तौर पर है और उन्होंने अपनी इस छवि का फायदा लेने की कोशिश भी की है। कांग्रेस उम्मीदवार ने यहां राम राज्य लाने तक का वादा कर दिया, यानी बड़ा मलहरा में भगवान राम की भी एंट्री हो गई है। हनुमान जी महाराज बनकर के आप लोगों को रहना है। हमारी ये वानर सेना तैयार हो चुकी है। बोलो तैयार हो कि नहीं? तैयार हो कि नहीं? जब रावण ने यही भड़कन मचा था कि रावण पर विजय प्राप्त कैसे करनी है, तो राम जी ने अपनी वानर सेना को तैयार किया और वो वानर सेना तैयार हुई और ऐसा अवसर आया कि रावण को धूम बनवा दिया गया। उधर कांग्रेस उम्मीदवार के हमले और राम राज्य के दावों के बीच बीजेपी से चुनावी अखाड़े में कूदे प्रद्युम्न सिंह लोधी ने भी जवाब उसी अंदाज में दिया। प्रद्युम्न तो ये तक कह गए कि भगवा पहनने से कोई संत नहीं हो जाएगा। प्रद्युम्न ने रामसिया भारती के संत होने पर भी सवाल उठा दिया। उन्होंने कई और बाबाओं का नाम लिया, कहा जनता तय करेगी कौन कैसा है। ये उपमा देने से कुछ नहीं होता, जनता क्या उपमा देती है, जनता ही जनार्दन है, वो क्या उपमा देती है ये आने वाला समय बताएगा। भगवा पहनने से मैं बार बार कहता हूँ कि भगवा पहनने से भी संत नहीं हो जाता है। कंप्यूटर बाबा घूम रहे हैं, मिर्ची बाबा घूम रहे हैं, ऐसे बहुत से बाबा घूम रहे हैं, सब संत थोड़ी है, सब साधु थोड़ी है। भगवा के वेश में बहुत से लोग अब जानते हैं क्या क्या हो जाता है। वैसे कहा जा सकता है कि रामसिया भारती एक कथावाचक और धार्मिक पृष्ठभूमि से आती हैं, सो उनकी जुबान से ऐसे संदर्भ सामान्य है। लेकिन आप किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो, ये सियासत है। यहाँ हर शब्द का, हर वाक्य का मतलब निकाला जाएगा और अगर विपक्षी को उससे कोई सियासी फायदा हो सकता है तो बाल की खाल भी निकलेगी। अब राजनीति में आए हैं, संभल कर तो बोलना ही होगा। छतरपुर से सुनील उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और चुनावी चकल्लस में अभी सियासत के कई दांव देखे जाने बाकी हैं। करिए सिर्फ थोड़ा सा इंतजार, हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चुनावी चकल्लस। कसम खाओ साथ निभाओगे, कसम खाओ जीत दिलाओगे, ऐसे नहीं सुपारी हाथ में लो। कार्यकर्ताओं के हाथ में आपने बैनर, पोस्टर, पार्टी का झंडा सब देखा होगा, लेकिन क्या किसी बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं के हाथ में सुपारी देखी?
सुपारी से हो रहा है संकल्प और सुपारी वाली शपथ देखी है क्या आपने? जुर्म की दुनिया में वैसे सुपारी के किस्से काफी सुने होंगे, लेकिन अब सांवेर में सुपारी पर सियासत हो रही है। कांग्रेस का तंज बीजेपी को नहीं अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा, तो बीजेपी ने कहा यह तो कांग्रेस का दुष्प्रचार। आखिर सुपारी वाली सियासत कैसे की जा रही है, देखिए। तो इस उपचुनाव में सुपारी की भी एंट्री हो गई। सुपारी वाली शपथ भी देख लीजिए, सुपारी वाला ये संकल्प भी देख लीजिए। अब सुपारी वाली ये सियासत क्या है? जुर्म की दुनिया में सुपारी लेना और देना सुना होगा आपने, लेकिन सियासत का ये कौन सा रंग है? ऐसे ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपने बूथ को मजबूत कराने के लिए सुपारी से जोड़ा जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में अब से पहले ऐसी तस्वीर नहीं देखी गई। कार्यकर्ताओं को सुपारी बांटकर संकल्प दिलाया गया हो। अब इस सुपारी पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का तंज है कि अपने ही कार्यकर्ताओं पर बीजेपी को विश्वास नहीं है क्या? समस्या ये है कि तुलसीराम जी सिलावट विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कार्यकर्ताओं पे। भारतीय जनता पार्टी के नेता विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कार्यकर्ताओं पे, क्योंकि तुलसीराम जी सिलावट को इन कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी ने भले इसे पार्टी में तो ले लिया है पर अपने दिल से नहीं अपनाया है, और इसीलिए इनके हाथ में सुपारी देकर, शपथ दिलाकर उनको भावनात्मक रूप से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस सुपारी पर कांग्रेस यही नहीं रुकी, वो तो ये तक कह गई कि कांग्रेस से बीजेपी में गए सांवेर कैंडिडेट तुलसी सिलावट को बीजेपी कार्यकर्ता दिल से अपना नहीं रहे हैं और इसीलिए बीजेपी को कार्यकर्ताओं पर सुपारी के जरिए बांधने की जरूरत आन पड़ी कि उनके कार्यकर्ता छिटक न जाएं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि सुपारी तो ली है सांवेर की जनता ने और मध्य प्रदेश की जनता ने। ऐसा धोखा देने वाले नेताओं को इस बार जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। सुपारी वाले संकल्प पर बीजेपी इन कार्यकर्ताओं के जरिए हर एक बूथ को मजबूत करना चाहती है क्या, कि कोई सेंधमारी न कर जाए? वहीं बीजेपी का कहना है कि सुपारी के जरिए कोई शपथ दिलाई नहीं जा रही, ये तो कांग्रेस का दुष्प्रचार है। ऐसी कोई सुपारी उपारी की कोई शपथ होना नहीं है। ये तो कांग्रेसी आपको ना जाने कहां से कोई जानकारी दे देते हैं, और ये सुपारी का बिजनेस तो कांग्रेस के प्रत्याशी करते आए हैं कि इसकी सुपारी ले लो, इसका मकान खाली करा लो, उसका दुकान खाली करा लो। हम तो सुपारी वाले लोग नहीं है साहब, हम तो क्या है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। गांव गरीब और जनता की पार्टी है ये, इसलिए सुपारी उपाड़ी का काम सब कांग्रेस ही करते हैं। कांग्रेस बिकाऊ कितने टिकाऊ का नारा लेकर चल रही है। ऐसे में बीजेपी का ये सुपारी संकल्प आखिर कितना असर दिखाएगा? सुपारी संकल्प क्या बीजेपी की नैया पार लगाएगा? ये तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा। इंदौर से अरुण कुमार त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब सुनिए पायल की झनकार, जो दिखाई नहीं दे रही लेकिन सांवेर के सियासी गलियारों में सुनाई जरूर दे रही है। दरअसल बेहद हाई प्रोफाइल सांवेर उपचुनाव में बीजेपी आशंकाओं के साथ कराई है पायल की एंट्री और आरोप लगाया कि यहां कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए वोटर्स के बीच पायल बंटवा सकती है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि यह मामला सूत न कपास जुलाहे में लट्ठम लट्ठा वाला है। पायल न हाथ में आई न पैरों में पहनी गई, लेकिन पायल पर पॉलिटिक्स भरपूर है। हमको बहुत ही प्रामाणिक और विश्वसनीय सूत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि सांवेर के चुनाव को प्रलोभन का चुनाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इन दिनों सांवेर के चुनावी रण में पायल की सियासी झनकार सुनाई दे रही है। सांवेर में पायल वाली पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। यूं तो चुनाव में बाहुबल और धनबल के दम पर चुनाव जीतने के आरोप अक्सर सियासत में लगते आए हैं, लेकिन सांवेर में बीजेपी को आशंका है कि वोटर को प्रलोभन देने के लिए कांग्रेस पायल वाला दांव खेल सकती है। एक राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी ने अपने समर्थन में मतदान करने के लिए मतदाताओं को प्रलोभित करने के उद्देश्य से राजकोट में 1.5 कुंटल चांदी की 46,000 पायलें बनवाने का ऑर्डर दिया है और उन पायलों का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। आरोप ये कि वोटर को साधने के लिए कांग्रेस ने राजकोट में 1.5 कुंटल चांदी की 46,000 पायजेब तैयार करवा ली हैं।
और ये 46,000 फाइलें सांवेर के चुनाव में मतदाताओं को प्रलोभित करने के लिए भेजी जाएगी। हमारे पास प्रामाणिक जानकारी है। हमने राजकोट में भी भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं को लगा दिया इस काम पे। बीजेपी का दावा है कि उसके पास ये खुफिया जानकारी है, माल तैयार तो है लेकिन उसकी डिलीवरी वो सांवेर में होने नहीं देगी। ये मैं आपको प्रमाण पूर्वक कह रहा हूँ कि वो चांदी की पाइजेब इंदौर जब आ जाएगी तो हम किसी भी हाल में उसको बटने नहीं देंगे। हम चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे, जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत करेंगे और प्रमाण पूर्वक शिकायत करके उस 46,000 पायल की जब्ती करवाई। वहीं सांवेर में कांग्रेस बीजेपी पर पैसे के दम पर वोट खरीदने का आरोप लगा रही है, जहां उसने अभी हाल ही में पकड़े गए 71 लाख रुपयों और बीजेपी नेता के घर से 250 पेटी शराब पकड़े जाने को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाए थे। बीजेपी के पायल वाले आरोप पर कांग्रेस का पलटवार, ये सारे आरोप झूठे हैं। इसको सुन के तो यही लगता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, यह सब कुछ नहीं है। हमारे प्रत्याशी की छवि खराब करने का प्रयास है, जिसकी हम निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई काम नहीं है। बेहतर तो यह होगा कि वो चुनाव पे ध्यान दे और लोगों को अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करे, क्योंकि सांवेर की जनता तो मन बना चुकी है कि कमलनाथ जी की सरकार को वापस लाना है। इसमें भी धोखेबाजी आप देखिए किस प्रकार की है कि जो पाइजेब बनाई जा रही है उसका मूल वजन तो लगभग 15 ग्राम है, पर उसमें चांदी का अंश केवल 3% है, बाकी पूरी गिलेट की बनाई जा रही। 3-3.5 ग्राम उसके अंदर चांदी की पॉलिश है या चांदी मिलाई गई है और बाकी पूरी 1.5 कुंटल चांदी दी गई है और उसमें 3 ग्राम 3.5 ग्राम चांदी का अंश रख के 46,000 पायल बनाई जा रही, बाकी पूरी गिलट की। सांवेर के रण में चुनाव आयोग को भी आशंका है कि यहाँ पानी की तरह पैसा खर्च किया जा सकता है, इसलिए यहाँ निगरानी के लिए 70 दलों को तैनात किया गया है। इनमें फ्लाइंग स्क्वाड, FST, SST शामिल हैं। बावजूद इसके शिकायतों का दौर नहीं थम रहा। सांवेर दिग्गजों के लिए साख का सवाल बनी है। बीजेपी के तुलसी सिलावट और कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू के बीच है कांटे की टक्कर। ऐसे में सवाल कि सांवेर के चुनाव में किस सियासी पार्टी की होगी चांदी। इंदौर से अरुण कुमार त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चुनावी चकल्लस का आज का सफर यहीं होता है समाप्त। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी बात मुलाकात। नमस्कार।